अनिल मल्होत्रा। ये नाम कामयाबी का दूसरा नाम था, बिजनेस की दुनिया का चमकता सितारा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जहां रोशनी सबसे तेज हो वहीं साया सबसे गहरा होता है। और अनिल की कामयाबी के पीछे एक ऐसा ही अंधेरा छुपा था, हसद का अंधेरा, जो उसे धीरे धीरे निगल रहा था। आए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर होता क्या है जब कामयाबी का जश्न खौफ में बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ जीतने या हारने की नहीं है, नहीं, ये उस जहर की कहानी है जो हसद बनकर हमारी रगों में दौड़ता है और हमें अंदर से खोखला कर देता है। कामयाबी की चोटी पर खड़े अनिल मल्होत्रा को देखकर तो यही लगता था कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है। हर तरफ वाह थी, हर तरफ कामयाबी। लेकिन इसकी अपनी नज़रें हमेशा एक साए पर टिकी रहतीं, एक ऐसा साया जो उसकी हर कामयाबी को फीका कर देता था। कैमरों के चकाचौंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनिल ने अपने एतमाद का एक ऐसा किला बना रखा था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। लेकिन ये अल्फाज दरअसल उसके अंदर पलने वाले खौफ पर एक पर्दा डालने की कोशिश थे। लेकिन जैसे ही बंद दरवाजों के पीछे वह अकेला होता, एतमाद का वो मास्क उतर जाता था और एक गहरी अजीब सी बेचैनी उस पर हावी हो जाती। उसके जहन में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, निमन अग्रवाल। और ये नाम एक नासूर की तरह उसकी रूह को खाए जा रहा था। तो हुआ यूं कि जब नाकामियां एक के बाद एक उसका दरवाजा खटखटाने लगे, तो अनिल की मंतिक ने, उसके तजर्बे ने, सबने हथियार डाल दिए। उसने अपनी बर्बादी की वजह किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एक ऐसी तारीख, पुरस्रार ताकत में ढूंढना शुरू कर दी जिसका कोई वजूद नहीं था। और यहीं से कहानी में नज़र का तसव्वुर दाखिल होता है, यानी बुरी नज़र। ये एक बहुत पुराना अकीदा है कि किसी की जलन भरी निगाह, किसी का हसद आपकी खुशियों को राख कर सकता है। अनिल के लिए अब ये महज एक वहम नहीं रहा था, बल्कि उसकी सारी नाकामियों की वाहिद ठोस वजह बन चुका था। और आप जानते हैं, कभी कभी सबसे ज्यादा असर उन लोगों की बातों का होता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं। इसके शक को यकीन में बदलने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ड्राइवर था। उसके सीधे सादे अल्फाज ने अनिल के जहन में पलने वाले वहम को एक खौफनाक हकीकत बना दिया और उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। तो अपने हसद में पूरी तरह अंधा होकर अनिल एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां जिंदगी खत्म होती है, शमशान घाट। और यहां उसने अपनी रूह का सौदा करने का फैसला कर लिया। जरा तसव्वुर करें उस मंजर का, जलती हुई लाशों की बू, हर तरफ एक अजीब सी खामोशी, और उस धुएं के बीच में बैठा एक अघोरी जिसने अनिल के चेहरे को देखते ही उसके दिल में छुपे तारीक इरादों को एक ही नजर में भांप लिया। अघोरी ने काले जादू के असूल एक एक करके उसे बताए। सब कुछ बड़ा सीधा लग रहा था, लेकिन आखिरी असूल, आखिरी शर्त, वो सबसे अहम थी। एक ऐसी शर्त जो अनिल के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली थी। कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है। लानत ने अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे अनिल की हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, हर दुआ कबूल हो रही है। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, ये जादू अपना असल खौफनाक रंग दिखाने ही वाला था। हफ्ते गुजरते गए और जादू अपना असर दिखाता रहा। पहले हफ्ते अनिल को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तीसरे हफ्ते नमन का प्रोजेक्ट फेल हो गया, चौथे हफ्ते वो एक हादसे में जख्मी हो गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। लेकिन फिर पांचवें हफ्ते एक रात अनिल के कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक को हिला कर रख दिया। और बस यही वो लम्हा था, वो एक लम्हा जब अघोरी की सबसे बड़ी वार्निंग, सबसे अहम शर्त टूट गई। अनिल के दिल में खौफ का बीज बोया जा चुका था, और यही बीज अब उसकी अपनी तबाही का दरख्त बनने वाला था। तो कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। रात के ठीक 2:47। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा, और इस सन्नाटे में इस लानती गुड़िया का सर आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से घूमा। लेकिन सवाल यह है कि अब इस पर चेहरा किसका था? नमन का नहीं, बल्कि अनिल का। जादू पलट चुका था, उसका अपना काला जादू अब उसी का शिकार करने वाला था। तो अब जब जादू पूरी तरह पलट चुका था, अनिल का क्या बना और इस असल नज़र की हकीकत क्या थी? आखिरकार अनिल को अपनी मुकम्मल बर्बादी का सामना करना पड़ा। और फिर एक दिन जब अनिल सड़कों पर बेयारों मददगार था, उसके सामने वही शख्स आ खड़ा हुआ जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, नमन। और तब वो सच्चाई सामने आई जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी। नमन को तो किसी लानत का पता तक नहीं था, उसने कभी अनिल का बुरा चाहा ही नहीं था। नमन के ये अल्फाज इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया अनिल, ये सब तुम्हारी अपनी नज़र का असर है।
असल बुरी नज़र किसी और की नहीं थी, वो अनिल का अपना हसद था जिसने उसे तबाहो बर्बाद कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या सबसे बड़ी बुरी नज़र जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है वो किसी और की नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर का हसद है?